जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी में। तो आज हम लोग देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन पेपर जो 2019 का सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था 31 मार्च को। तो इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगर दो संख्याओं का जोड़ 21 और उनके वर्गों का जोड़ 401 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 20 हो जाएगा। दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे, बिरली चित्रकारी कहाँ उत्पन्न हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र में बिरली चित्रकारी क्या हुई थी? उत्पन्न हुई थी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 5 घंटियाँ पहले एक साथ बजना शुरू करती है, फिर वे घंटियाँ 5 घंटियाँ पहले एक साथ बजना शुरू करती है, फिर वे 6, 5, 7, 8 और 10 सेकंड के अंतरालों पर बजती है। कितने अंतराल के बाद वे फिर से एक साथ बजेगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 14 मिनट बाद ही फिर 4 घंटियाँ 5 घंटियाँ एक साथ बजेगी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यदि x का पावर q प्लस 3x² प्लस 3x बराबर 7 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो x का मान हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन है? तो कल्पना चावला है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को छानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुर्दा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दो संख्याओं का अंतर सबसे बड़ी संख्या का 20% है। यदि सबसे छोटी संख्या 12 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 15। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15। अब हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है, रामू ने टैक्सी ली और अपने 3 दोस्तों से डिनर पर मिलने के लिए गया। जब वह टैक्सी से उतरा तो उसके दोस्त रेस्टोरेंट के बाहर इंतजार कर रहे थे। वह अपने दोस्तों को देखकर इतना उत्साहित हुआ कि वह अपना पर्स टैक्सी में भूल गया। जैसे ही टैक्सी पीछे हटकर आगे बढ़ी, उसने और उसके दोस्तों ने टैक्सी की नंबर प्लेट पढ़ लिया। उससे उन्हें टैक्सी कंपनी को बताने पर कार की पहचान करने में मदद मिल सकती थी। उनमें से 4 सहमत है कि टैक्सी की पंजीकरण नंबर 2 अक्षरों MN से शुरू होता है। उनमें से 3 सहमत है कि नंबर के अंत में 8102 आता है। उनमें से 3 सोचते हैं कि चौथा नंबर 0 है। उनमें से 3 सोचते हैं कि तीसरा नंबर 6 है और अन्य 3 सोचते हैं कि क्रमशः 5वें और 6ठे अक्षर G और F है। इनमें से किस नंबर के टैक्सी का पंजीकरण नंबर होने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या चीज़? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि MN 60 GF 8102 नंबर होने की क्या है? संभावना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर का औसत ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 20। एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 5 रुपया है। राशि पता करें। इसका जो राशि है वो बताना है कि कितना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2000 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक ही पासे की 4 अलग अलग अवस्थाओं को नीचे दिखाया गया है। उस फलक जिस पर ई दिया गया है वे विपरीत फलक पर दिए गए अक्षर को ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो बी।
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक खास कोड में LUTE को MUTE के रूप में और FATE को GATE के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड में BLUE को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CLUE के कोड में लिखा जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक लेख रुपया 144 में बेचा गया, यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से लागत मूल्य के बराबर था तो लेख की लागत का पता लगा है। इस लेख की लागत का पता लगाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 80 रुपया। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक महिला से परिचित कराते हुए एक पुरुष ने कहा उसका पति मेरी माँ का इकलौता पुत्र है, पुरुष उस महिला से कैसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पति। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। सीता सभी में सबसे बड़ी, दोनों राजेश और सुरेंद्र सभी में सबसे छोटा की बहन है जो भाई है और वे श्रीमान और श्रीमती मोहन के बच्चे हैं। दू में दिया है रेणु दोनों राजा रेणु से बड़ा और सोनू से छोटा और सोनू की बहन है जो भाई है और वे श्रीमान और श्रीमती भास्कर के बच्चे हैं। तीसरा नंबर में दिया है सोनू और सीता विवाहित हैं और उनके 2 बेटे अशोक और संजय हैं। 4 में दिया है गीता राकेश की बहन है, दोनों श्रीमान और श्रीमती जगदीश के बच्चे हैं। 5 में दिया है श्रीमान और श्रीमती जगदीश का एक बेटा और एक बेटी है। 6 में दिया है गीता का विवाह सुरेंद्र से हुआ है और उसके रिया, श्याम और राजू नाम के 3 बच्चे हैं। राकेश रिया से संबंधित है। राकेश रिया से कैसे संबंधित है, यही चीज़ को क्या करना है, बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मामा से संबंधित है। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, एक चित्र को केवल एक बार इस्तेमाल करके दिए गए चित्र के 3 वर्गों में एकत्रित कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 3 6 2 4 7 5 8 9। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दिए। अरुण, बाला, प्रवीण, सोनू, विजय, दीपक और कार्ति एक स्कूल के 7 छात्र हैं। वे कक्षाओं P, Q और R में पढ़ते हैं, जहाँ किसी भी कक्षा में इनमें से 2 रहते हैं। इनमें से प्रत्येक को नीला, लाल, हरा, पीला, काला, सफ़ेद और भूरा में से एक रंग पसंद है। यही कर्म होना नहीं है। बालक कक्षा Q में केवल दीपक के साथ पढ़ता है जिसे लाल रंग पसंद है। अरुण कक्षा R में पढ़ता है और ना तो उसे नीला पसंद है ना ही हरा। विजय कक्षा R में नहीं पढ़ता है और पीला रंग पसंद करता है। प्रवीण और सोनू एक ही कक्षा में पढ़ते हैं लेकिन अरुण के साथ नहीं है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कक्षा P में पढ़ता है और सफ़ेद पसंद करता है। जिसे काला पसंद है वह कक्षा Q में पढ़ता है। सोनू को भूरा पसंद है। प्रवीण को नीला रंग नहीं पसंद है। प्रवीण को कौन सा रंग पसंद है, प्रवीण को बताना है कि इनमें कौन सा रंग पसंद है। तो इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसको हरा रंग पसंद है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उस युग्म को चुने जो वही संबंध दर्शाता है जैसा दिए गए नीचे दिए गए युग्म में है। दिया है 15:3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25:5। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं, लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष हैं कौन, तो इसका वर्तमान अध्यक्ष हैं सुमित्रा महाजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमित्रा महाजन। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति करता है। बंकर और चक्कर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोलो से संबंधित है। एक कक्षा की औसत आयु 40 वर्ष है और यदि 32 साल के औसत के साथ 12 नए छात्र कक्षा में शामिल होते हैं तो औसत 4 साल कम हो जाता है। कक्षा की मूल ताकत का पता लगाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 12। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 सेमी व्यास वाले कितने ठोस गोलों को पिघलाकर 90 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेमी व्यास वाला सिलेंडर बनाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 बनाया जा सकता है। अब 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के मोड़े हुए रूप से बहुत समान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर हम क्वेश्चन देखेंगे। विषम बताएं। इसमें विषम छाट के बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्निथोलॉजी। 26 नंबर क्वेश्चन है, चिल्का झील जो भारत के खारे पानी में सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में स्थित है। 27 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, विषम जोड़ी का पता लगाना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13:117। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से क्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ILO बेहतर तरीका से पूरा करेगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संसद के निचले सदन के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसको जाना जाता है? तो लोकसभा को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 त्रिभुज हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, वह 15 सेकंड में कितनी दूरी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 450 मीटर जाएगी। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? तो ये ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 33 नंबर क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित बार ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। इस ग्राफ को पढ़ लेना है कि क्या चीज़ में किसका मात्रा क्या दिया है, उसके बाद इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चीन और इटली। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 34। यदि 2.1/5 भागा 1.3/x भागा 3.2/5 बराबर 1 भागा 136/55 हो तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। इडुक्की बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरियार नदी के ऊपर बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। रुपया 10 का 25% कितना होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2.50 रुपया। 37 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे। एक निर्माता 50% के लाभ के लिए एक थोक व्यापारी को एक लेख बेचता है जो बदले में खुदरा विक्रेता को 20% के लाभ पर 3600 रुपया में बेचता है। निर्माता की लागत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 रुपया। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन संख्या नीचे दिए गए संबंध को सबसे बेहतर तरीके से पूरा करेगी? 17:52 समानुपात 1:8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4।
39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 1820 रुपया पर 9 मार्च 2003 से 21 मई 2003 तक 7.5% की दर से साधारण ब्याज डैश होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 27 रुपया 30 पैसा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अधिरक्त स्त्राव का आनुवांशिक अव्यवस्था है जिसके कारण डैश होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रक्त का अंतचन न होना। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन है इस प्रश्न में 3 कथन दिए गए हैं उसके बाद 3 निष्कर्ष, उस निष्कर्ष को चुने जो तर्क के आधार पर सबसे उपयुक्त है। कथन 1 में दिया है सभी ड्राइवर तैराक हैं, 2 में दिया है कुछ एथलेटिक्स तैराक है, 3 में दिया है कोई बैंकर ड्राइवर नहीं है। निष्कर्ष 1 में दिया है कुछ ड्राइवर निश्चित रूप से एथलेटिक हैं, 2 में दिया है कम से कम कुछ तैराक एथलेटिक है, 3 में दिया है कुछ बैंकर तैराक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केवल निष्कर्ष 2 का पालन करता है। 42 नंबर क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 2:3 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 3:4:6। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यदि कुमार ने कच्चे माल की खरीद में 35,000 मशीनरी खरीदने में 40,000 खर्च किए और कुल का 20% उसके पास है तो कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 93,750 रुपया। 44 नंबर क्वेश्चन है रेलवे और यूनियन बजट का विलय कब से लागू हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2017 से 18 ईस्वी को क्या हुआ लागू हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे भारत सरकार के राज्य चिन्ह में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह मौर्य वंश में से अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 शेर। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमृतसर में। 47 नंबर क्वेश्चन है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक को किसने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोगों को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेटा पर्याप्त है। 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। 5 दोस्त महारेणु बानु सूजी और तनु 5 अलग अलग शहरों में PQRS और T की अलग अलग परिवहन साधनों बस ट्रेन हवाई जहाज कार और नाव से करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसका कर्म यही हो। 1 में दिया है जो R की यात्रा करता है वह नाव से नहीं जाता है। 2 में दिया है बानु S की यात्रा कार से करती है और रेणु Q की यात्रा हवाई जहाज से करती है। 3 में दिया है सूजी नाव से यात्रा करती है जबकि तनु ट्रेन से यात्रा करती है। 4 में दिया है जो R और P की यात्रा करता है वह बस से नहीं जाता है। व्यक्तियों और साधन के निम्न युग्मों में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि तनु और नाव। 50 नंबर क्वेश्चन देखें निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अदृश्य निर्यात सृजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पर्यटन। 51 नंबर क्वेश्चन है एक प्रतिष्ठित कला पुरस्कार कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा वार्षिक रूप से प्रदान किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देखेंगे उस विकल्प का चयन करें जो दी गई छवि का सबसे अच्छी प्रतिरूपण तब करता है जबकि दर्पण के XY के साथ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 दिया 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 270 मीटर लंबी ट्रेन दूसरी दिशा से 80 किलोमीटर घंटा की गति से आ रही
ट्रेन को 9 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 230 मीटर ट्रेन की लंबाई है। 54 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याएं 3:4:6 के अनुपात में है और उनका गुणनफल 1944 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 18। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के प्रमुख पहले एशियाई थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जगमोहन डालमिया थे। 56 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विकल्पों में से उस आकृति को चुने जो नीचे दिए गए पर्यटन को सबसे अच्छे ढंग से पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये वाला जो आकृति है उस पर्यटन को पूरा अच्छा तरीका से ढक लेगा। क्वेश्चन नंबर 57। गोलकुंडा किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तेलंगाना राज्य में क्या है? स्थित है। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को डैश के लिए काम करने का परामर्श देता है। किसके लिए काम करने का परामर्श देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम पंचायतों का संगठन के लिए। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सरल करें 7/77 इंटू 77 77 077। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 70 70 07। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 3 6 10 15 21 खाली स्थान 36 45। तो इसका लुप्त संख्या बताना है कि क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि खाली स्थान के जगह पर 28 भरा जाएगा। आज के लिए इतना ही। आज के सेट में कुल हम लोग 60 क्वेश्चन का डिस्कस किए। आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।